हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यह टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। परमाणु की चिरसम्मित यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। फर्स्ट गति होती है ऑर्बिटल मोशन एंड सेकंड होता है एक्सियल मोशन। ऑर्बिटल मोशन कक्षीय गति में क्या होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्ष ऑर्बिट में वर्ताकार गति करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कक्षीय आघूर्ण कहते हैं। जब कभी भी कोई आवेशित कण, यहाँ पे आवेशित कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ये वर्ताकार कक्ष में घूमता है, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, इस कारण से संगत चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे भी चक्रण करता है और इस इलेक्ट्रॉन द्वारा अपने अक्ष पर चक्रण के फलस्वरूप एक अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। उपरोक्त दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण के कारण ही कोई भी तत्व जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है चुंबकीय गुण दर्शाता है, यानी कि एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जो संक्रमण तत्व हैं, डी ब्लॉक तत्व, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः वह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक परमाणु एक छोटी चुंबक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु के पास नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब कभी अनगिनत परमाणु रखने वाले पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ अपने अक्षीय व कक्षीय आघूर्णों के कारण उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतरक्रिया करता है। किसी पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन प्रकार का व्यवहार होता है: अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय एंड लोह चुंबकीय। अनुचुंबकीय को हम कहते हैं इंग्लिश में पैरामैग्नेटिज्म, प्रतिचुंबकीय को कहते हैं डाईमैग्नेटिज्म और लोह चुंबकत्व को कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। अब देखते हैं, फर्स्ट टर्म है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकत्व, पैरामैग्नेटिज्म। ये डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं ऐसे तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे जो है पैरामैग्नेटिज्म, डेट मीन्स अनुचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकत्व पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय कहते हैं। किसी तत्व में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह तत्व उतना ही अधिक अनुचुंबकीय होगा। यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी संक्रमण पदार्थ को रख दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ गई है। ऐसा तभी संभव है जब संक्रमण धातु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में दिशा में कार्य कर उसके साथ संलग्न हो जाए। प्रत्येक अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि करता है। यदि किसी अनुचुंबकीय गुण वाले पदार्थ की छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाता है तो वह छड़ अपने आप स्वयं को चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के समानांतर व्यवस्थित कर लेती है। तो आप ये देख रहे हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पर जो है अनुचुंबकीय क्षेत्र की छड़ ली है हमने। तो ये आप देख रहे हैं अनुचुंबकीय छड़ को आप देख रहे हैं, इसको हमने किस में रखा है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये छड़ अपने आप को स्वयं को चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में समानांतर व्यवस्थित कर लेती है, समानांतर व्यवस्थित है। यदि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाओं को वह स्वयं में से गुजारने का प्रयत्न करेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि अधिक से अधिक वह चुंबकीय रेखाएं इसमें से गुजरेंगी। प्रत्येक परमाणु, आयन या अणु जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है अनुचुंबकत्व गुण दर्शाता है। किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को हम बोर मैग्नेट्रॉन इकाई में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जो फॉर्मूला है बोर मैग्नेट्रॉन का, एक बोर मैग्नेट्रॉन वो होता है, एक बोर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू EH/4πmc। ठीक है,
यहाँ पे H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, C प्रकाश का वेग है एंड M जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसी पदार्थ का अनुचुंबकत्व उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं ताप पर निर्भर करता है, और जो ताप बढ़ाते हैं तो अणु क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे पदार्थ का जो है पैग्नामैग्नेटिज्म में क्या होती है, कमी आती है। ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार चुंबकीय आघूर्ण जो है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विषम संख्या में होना अनुचुंबकीय पदार्थों का एक अभिलक्षण है। एकल इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वेव मैकेनिक्स के थ्रू हम एकल इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण यहाँ इससे बता सकते हैं, म्यू बराबर जी एस इंटू S+1 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे जो है S क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, और G क्या है यहाँ पे गायरो चुंबकीय अनुपात। अब आप देखेंगे कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए G बराबर कितना होता है, 2, और चक्रण क्वांटम संख्या कितनी होती है, हाफ। इसको पुट करते हैं तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण आता है वो आता है 3 का स्क्वायर रूट बोर मैग्नेट्रॉन। पदार्थ का अनुचुंबकत्व ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेट मीन्स ताप बढ़ाने पर पदार्थ का चुंबकत्व क्या होगा, कम होता है। अनुचुंबकत्व चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रतिचुंबकत्व, डायामैग्नेटिज्म। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, डेट मीन्स सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं, युग्मित हैं, वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस क्षेत्र की तीव्रता को निर्वात की तुलना में कम कर देते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं इन पदार्थों से प्रतिकर्षित होती है। आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये क्या है, प्रतिचुंबकीय छड़ है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप देख रहे हैं ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ में से जो चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही हैं, दूर से जा रही हैं, प्रतिकर्षित हो रही हैं। यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएं तो वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिति प्राप्त कर लेता है, परपेंडिकुलर स्थिति। इस तरह ये चुंबकीय बल रेखाओं के गमन में रोधक बनता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपने से बल रेखाओं को दूर रखने का प्रयास करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है लोह चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म। यदि किसी पदार्थ में अनुचुंबकत्व का गुण इतना अधिक हो कि वह पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी चुंबकीय भांति व्यवहार करे तो उस पदार्थ द्वारा दर्शाया गया अनुचुंबकत्व का यह गुण लोह चुंबकत्व कहलाता है। स्थायी चुंबकत्व दर्शाने वाले ऐसे पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चूँकि संक्रमण तत्वों में लोहा में ही Fe में ही यह गुण सर्वाधिक होता है, इसलिए इस गुण को लोह चुंबकत्व कहा गया। लोह चुंबकत्व के लिए पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना तो आवश्यक है ही, किंतु लोह चुंबकत्व के लिए कुछ और शर्तों का भी पालन होना जरूरी है। तो यहाँ 2 शर्त हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए, पहली शर्त क्या है कि ऊर्जा स्तर में कम अंतर होना चाहिए तथा परमाणु इतने समीप स्तर रहने चाहिए कि उनके परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करके आंशिक रूप से सहसंयोजक बंध बना सके, अन्यथा इलेक्ट्रॉनों की युग्मन की संभावना रहती है। दूसरा है लोह चुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसे परिवर्तन घातांक भी कहते हैं, उसका मान धनात्मक हो जाता है। यदि तत्व की परमाणुविक संख्या अधिक हो तो ऐसी स्थिति संभव होती है तथा ऐसे पदार्थ लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है कि जो लोह चुंबकत्व हैं उनके अंदर एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये अनुचुंबकत्व का भी गुण है और लोह चुंबकत्व का भी गुण है। और प्रतिचुंबकत्व में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अयुग्मित नहीं होते हैं, युग्मित होते हैं। अब क्या है, लोह चुंबकत्व में 2 और शर्तें जरूरी हैं कि इनमें जो परमाणु हैं एक तो समीप स्थित रहते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक होता है। और 2 इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है जिसे हम परिवर्तन घातांक कहते हैं, उसका मान क्या हो जाता है, धनात्मक होता है।
संक्रमण तत्वों में जो है आयरन, कोबाल्ट और निकिल लोह चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें पर्याप्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उच्च परमाणु संख्या तथा परिवर्तन घातांक का मान धनात्मक होता है। लोह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व से 100 गुना अधिक होता है तथा इन पदार्थों का जो चुंबकीय आघूर्ण है 10 की घात 3 या इससे अधिक होता है। थैंक यू।